चलिए स्टार्ट करें। ओए, चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो मॉडर्न कंप्लीट हो गई है। आज नया चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स। एक मिनट। ओए, इससे पहले जब 50 क्वेश्चन आते थे तो इससे 2 क्वेश्चन आ जाता था ना। लेकिन अब फिर से मतलब आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा। और जनरली ये जो चैप्टर है इसमें क्वेश्चन बड़े टफ पूछ दिए जाते हैं। चैप्टर टफ नहीं है, क्वेश्चन बहुत टफ पूछ दिए। एक मिनट, ये जो चैप्टर है ना सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे गए। ठीक, हाँ फ्लूइड से। लेकिन चैप्टर आसान है, बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ही, चाहे टफ हो या आसान हो, है कि नहीं। लेकिन कोशिश करेंगे, दोनों की मेहनत से ही आसान हो पाएगा, है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक, फ्लूइड मैकेनिक्स देखिएगा क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले इस पार्ट को देखिए, इस पार्ट को मैकेनिक्स। इसमें 2 चीजों की बात करते हैं, एक स्टैटिक्स ना, स्टैटिक्स, और दूसरा क्या, डायनामिक्स। क्या, डायनामिक्स। तो फ्लूइड भी 2 पार्ट में है, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। अब बात आती है फ्लूइड किसे कहते हैं। तो आपको कुछ आइडिया है इसके बारे में, फ्लूइड किसे कहते हैं, क्या होता है जो फ्लो करे। है, पाउडर भी तो फ्लो करता है कैरम में, है कि नहीं। ठीक है, फ्लूइड की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी। सबसे पहले समझिए, 2 तरह के फोर्सेस यहाँ पे हमें पढ़ने हैं नॉर्मली ना। एक होगा नॉर्मल फोर्स और दूसरा होगा टेंजेंशियल फोर्स। कैसा, नॉर्मल और टेंजेंशियल। इसी पे पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स है, समझ आ रही ना। अगर कोई बॉडी इस तरह से है और उससे फोर्स इस तरह का लग रहा है ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा, टेंजेंशियल फोर्स। और ये वाला क्या कहलाएगा, नॉर्मल फोर्स ना। अगर ये बॉडी स्फेरिकल होती, ऐसे होती स्फेरिकल, तो स्फेरिकल होती तब कैसे लगता फोर्स। देखिएगा, नॉर्मल कैसे पता करोगे, ऐसा लगेगा किसको आ रहा है, सेंटर को आ रहा है, तो ये हो गया नॉर्मल। और टेंजेंशियल कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा टेंजेंट से, समझ। तो ये क्या कहलाएगा, टेंजेंशियल, और ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल। इसी पे है पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स। बस इसी 2 फोर्स को आप जान लीजिए। तो एक टेंजेंशियल होता है और एक नॉर्मल होता है। अब मान लीजिए ये अगर फ्लूइड होता, क्या होता, फ्लूइड होता, और फ्लूइड होता तो यहाँ पे जाहिर सी बात है नीचे की तरफ क्या होती, कोई सरफेस होती इस तरह से, उस पे रखा होता। समझ आ रही ना। अगर सरफेस होता, ये सरफेस पे ये फ्लूइड रखा होता, तो ऊपर से टेंजेंशियल फोर्स लगता। ऊपर से क्या लगता, टेंजेंशियल फोर्स लगता। तो जब टेंजेंशियल फोर्स आप लगाते, तो टेंजेंशियल फोर्स जब आप लगाते तो इधर जब फोर्स लगता तो ये सरफेस सोचती कि ये पार्टिकल जाने ना पाए आगे, कोई भी चीज। अभी इसके साथ किस में था, रेस्ट में था। अब जब ये फोर्स लगाने के बाद इस सरफेस को लगेगा कि ये चल के आगे जा सकती है, तो ये इसको क्या करेगी, रोकने की कोशिश करेगी ना। अब देखिए, अगर ये बॉडी फ्लूइड है, अगर ये बॉडी क्या है, फ्लूइड है, तो ये क्या हो जाएगी, डिफॉर्म। क्या हो जाएगी, डिफॉर्म। क्या हो जाएगी, डिफॉर्म। अगर फ्लूइड नहीं होगी तो डिफॉर्म नहीं होगी। अगर डिफॉर्म होगी भी तो फिर से वापस अपनी सिचुएशन में आ जाएगी ना। तो
ऐसी बॉडी जिसपे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर हल्का सा भी टेंजेंशियल फोर्स है उस पे और लगातार वो क्या करती है, डिफॉर्म करती है, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। और एक बात अभी से जान लीजिए, टेंजेंशियल फोर्स किस पे लग रहा है, एरिया पे, तो इसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस। और ये वाला कौन सा फोर्स है, दूसरा वाला नॉर्मल फोर्स डिवाइड बाय एरिया, ये कहलाता है प्रेशर। ये कहलाता है प्रेशर। तो दो पार्ट है, समझ आ? इसकी वजह से क्या आता है, नॉर्मल फोर्स की वजह से प्रेशर, और इसकी वजह से क्या आता है, शियर स्ट्रेस। तो डेफिनेशन क्या बनती है फ्लूइड की, जब भी किसी बॉडी पे शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, शियर स्ट्रेस अप्लाई करना मतलब टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड करने के बाद अगर उसका शेप चेंज होता है, डिफॉर्म होता है, तो वो बॉडी क्या कहलाएगी, फ्लूइड। अगर ऐसा नहीं होता तो वो फ्लूइड नहीं कहलाएगी। क्लियर है ना, यहां तक कोई दिक्कत? तो अब इसकी ये वाली चीज बना लीजिए, फिर मैं फ्लूइड की डेफिनेशन लिखा देता हूं एक लाइन, फिर आगे देखते हैं। ठीक, इसको लिख लीजिएगा, टाउ क्या है, इसको क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस। और ये क्या चीज है, प्रेशर। ठीक, कल लॉजिक गेट भरपूर समझ आया था ना, अच्छे से कर लेना, एक क्वेश्चन पक्का 4 नंबर आपके। फ्लूइड के बारे में लिखेंगे, बोले फ्लूइड के बारे में लिख लीजिए। व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस, व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस, when it is subjected to shear stress, shear stress, shear stress, it will deform continuously, it will deform continuously, it will deform continuously, it will deform continuously। आपकी थोड़ा सा जानकारी के लिए और अच्छा फील आ जाए, अच्छा जब ये लगेगा तो फ्लूइड क्या करेगा, चलेगा। फ्लूइड क्या करेगा, चलेगा। और चलेगा तो उसको क्या बोलते हैं, डायनामिक्स। और ये जब लगेगा नॉर्मल फोर्स, तो ये फ्लूइड किस में होगा, रेस्ट में लगता है। ये किस में लगता है, रेस्ट में। तो ये क्या कहलाएगा, स्टैटिक्स। क्या कहलाएगा, स्टैटिक्स। समझ आ रही ना बात? चलिए अब इसके आगे देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा, पास्कल्स लॉ। ठीक है, हाँ अभी वही बताने जा रहा हूं। ठीक है, पास्कल्स लॉ। ठीक, पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ तब है जब फ्लूइड किस में हो, रेस्ट में हो। किस में हो, रेस्ट में। और पास्कल ने ही बात की थी किसकी, प्रेशर की बात की थी। किसने बात की थी, पास्कल ने प्रेशर की बात की थी। और प्रेशर इज इक्वल टू क्या बताया था, फोर्स पर यूनिट एरिया ना। अब पास्कल ने एक बात और बताई थी कि अगर ये कोई बस लोग बोल नहीं रहे थे, पास्कल ने बोल दिया था। ठीक है, अगर किसी कंटेनर के अंदर फ्लूइड रखा हुआ है, किसी कंटेनर के अंदर फ्लूइड रखा हुआ है, और ये किस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में। ये किस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में। तो अगर ये रेस्ट कंडीशन में है, मान लेते हैं एक फ्लूइड पार्टिकल इसमें से ले लीजिए, स्फेरिकल ऐसे निकाल लीजिए ना, फ्लूइड पार्टिकल बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद इन्होंने बोला अगर ये पार्टिकल रेस्ट में है, तो इससे पता चलता है इस पे नेट फोर्स 0 है। अगर कोई चीज रेस्ट में है तो उस पे नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। अगर नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना,
मेरी बात को समझने की कोशिश करना, और कई चीजें इससे आपको फील आ जाएगी पास्कल के बारे में। समझ आ रही ना? एनसीईआरटी में दूसरी तरीके से समझाया है, मैं थोड़ा सा चेंज करके समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये कितनी लाइनें दिख रही है? 8 लाइनें। अच्छा, नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा, तभी तो ये रेस्ट में होगा, तभी ये किस में होगा? रेस्ट में होगा। तो ये बॉडी किस में है? रेस्ट में। फ्लूइड की एक बॉडी को हमने निकाल के एनालाइज कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो टोटल फोर्स है, मान लेते हैं 16 न्यूटन है। कितना न्यूटन है? 16 न्यूटन। हर लाइन 2-2 न्यूटन की है, 8 लाइनें हैं, तो टोटल कितना है? 16 न्यूटन। और इसका जो एरिया है, इसका एरिया मान लेते हैं, जो एरिया है इसका स्फीयर का, वो मान लेते हैं कितना है? 8 मीटर स्क्वायर मान लेते हैं। कितना है? 8 मीटर स्क्वायर ना। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये फोर्स टोटल ले रहे हो ना, टोटल फोर्स कितना है बताइए? कितना है? 16। और एरिया कितना है टोटल? 8। तो कितना आएगा? 2 आएगा। और यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। अच्छा, 2 आया। अच्छा, एक बात बताओ, एक काम करते हैं, एक लाइन लेते हैं, सिर्फ एक लाइन लेते हैं और इतना एरिया लेते हैं। अच्छा, एक लाइन लोगे तो फोर्स कितने के बराबर है बताइए? 2 न्यूटन। और एरिया कितना हो जाए? टोटल कितना है? 8। तो एरिया कितना होगा? 1 ना। ये कितने पार्ट में डिवाइड है एरिया? 8 पार्ट में। तो कितना होगा? 1। तो आंसर फिर कितना आएगा? 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ना। तो अब देखिए, इससे एक बात पता चल रही है। पहली चीज, ये वाली लाइन से कितना कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर लग रहा है? 2 ना। इधर से भी 2 ही लग रहा है। इधर से भी कितना लग रहा है? 2 लग रहा है। इधर से भी कितना लग रहा है? 2। इधर से भी कितना लग रहा है? 2। इससे पता चलता है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए, एक जगह पे कर। एक पॉइंट पे हर तरफ से प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। अच्छा, हर तरफ से प्रेशर सेम होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो एक बात ये भी समझ में आती है, अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन है, क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन है, इसलिए इसको प्रेशर को कैसा बोला जाता है? स्केलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्केलर बोला जाता है। नहीं समझ आई बात? इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन है कि नहीं? इधर से कितना लग रहा है यार? 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इधर से एक लाइन लीजिए, इधर से भी कितना लग रहा है? तो ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होता है। डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। और दूसरी चीज, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हर डायरेक्शन में वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। ऐसा नहीं है यहां पे प्रेशर आपने बताया ना, यहां पे आपने प्रेशर बताया इस जगह पे, मतलब फ्लूइड के अंदर किसी भी पॉइंट को ले लीजिए, आपने वहां पे प्रेशर बता दिया 10 एटमॉस्फेयर। कितना बता दिया? 10 एटमॉस्फेयर। तो 10 एटमॉस्फेयर वहां पे आप किसी भी डायरेक्शन से निकालेंगे, वैल्यू सेम आएगी। वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हर डायरेक्शन में वैल्यू क्या होगी? प्रेशर की सेम होगी। यही पास्कल ने बोला था। पास्कल ने बोला था कि अगर फ्लूइड रेस्ट पे है, किस पे है? रेस्ट पे है, तो उस पे नेट फोर्स क्या होता है? 0 होता है। और हर डायरेक्शन में प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। समझ आ रही ना? इसी को क्या बोलते हैं? पास्कल्स लॉ। पढ़िए, द प्रेशर इन ए फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट इफ दे आर एट द सेम हाइट। दे आर एट द सेम हाइट। और एक चीज इन्होंने बताई, इसका मीनिंग आप समझिएगा, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। अगर सेम हाइट पे पॉइंट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो अगर सेम हाइट पे पॉइंट है, तो तीनों पॉइंट पे एक ही फ्लूइड के अंदर है ना, एक ही फ्लूइड के अंदर है, तो तीनों पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। तीनों पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। ये किसने बोला? पास्कल ने। समझ आ रही ना बात? अभी ये समझ आएगा अगली लाइन से। अभी देखिए, ये एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है, मैं फील दूंगा हर एक चीज का, क्यों सेम होगा, क्यों नहीं सेम होगा, सारी चीजें। समझ आ रही ना बात? क्लियर है? तो 2 चीजें यहां से पता चली। प्रेशर पहली चीज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, किसी पॉइंट पे अगर आप प्रेशर निकाल लो, तो ऐसा नहीं है कि इस डायरेक्शन से निकालोगे तो अलग आ जाएगा, इस डायरेक्शन से निकालोगे अलग आ जाएगा। हर मतलब हर डायरेक्शन से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। क्लियर रहेगी ना? अच्छा, कुछ लोग एक गलत फहमी यहां से दूर कर लीजिए। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइड बाई एरिया। फोर्स डिवाइड बाई एरिया।
अच्छा ये पार्टिकल आपने लिया था तो नेट फोर्स क्या था? तो नेट फोर्स 0 था, उस हिसाब से तो प्रेशर 0 हो जाना चाहिए। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, नेट फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं होता। समझ आ रही ना बात? समझ पा रहे हो ना? क्योंकि ये क्या है, स्केलर है। ठीक, करिए, अभी फील आएगा, चिंता मत करिएगा। लिखिए इसको, हो गया। चलिए अब पास्कल की लाइनों को थोड़ा सा फील करते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। यहां तक क्लियर है ना? एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं, अगर इधर से एक लाइन की वजह से इतने एरिया पे प्रेशर निकाल रहे हो तो कितना आ रहा है? 2 न्यूटन। इधर से निकालोगे तब भी कितना आएगा? 2 न्यूटन। इधर से निकालोगे तब भी कितना आएगा? 2 ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा इस एग्जाम्पल के लिए। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हर डायरेक्शन से प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। अभी मैं एक असर्शन का क्वेश्चन इस पे दिखाऊंगा, पहले इसको पास्कल को थोड़ा और फील कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक कंटेनर था, उसके अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ था, ठीक है? ये फ्लूइड भरा हुआ था। ये कंटेनर हकीकत में सिलेंड्रिकल होता है। तो इसमें क्या किया मैंने, इसमें से एक फ्लूइड कट करके निकाला ऐसे, इस बात को समझने के लिए। इसको उठा करके इधर कर लीजिए। ये फ्लूइड कट करके निकाला सिलेंड्रिकल ना, सिलेंड्रिकल निकाला। अब आप देखिएगा अगली चीज, ये फ्लूइड बॉडी है। कौन सी बॉडी है? फ्लूइड बॉडी। अच्छा, ऊपर से लग रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या लग रहा होगा? P एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर तो रहेगा ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। और नीचे प्रेशर मान लेते हैं, ये इसको मान लेते हैं P1 एटमॉस्फेरिक को, और इसको मान लेते हैं P2। अच्छा एक बात मुझे आप बताइए, आप अपनी तरफ से बताइए, ध्यान से देखना, पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स फोर्स बैलेंस पे है। समझ आ रहा? अब ईमानदारी से बताइएगा, इस पॉइंट को आप पकड़िए, इस पॉइंट पे कितने फोर्स लग रहे हैं बताइए? 2 फोर्स। एक फोर्स ऊपर से एटमॉस्फेयर लगा रहा है इस पॉइंट पे। अच्छा, फोर्स इज इक्वल टू, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट, और नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया। ईमानदारी से बताना, इस वाले पे एक ये फोर्स लग रहा है कि नहीं? एटमॉस्फेयर वाला लग रहा है। अच्छा, ये फोर्स कितने के बराबर होगा? फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। और प्रेशर क्या होगा? P1, एरिया क्या होगा? A। ये फोर्स किसकी वजह से हो गया? एटमॉस्फेयर ना, ये हो गया एक फोर्स। अच्छा एक और लग रहा है जो हम जानते हैं, वेट। क्या लग रहा है? वेट। अच्छा इस पॉइंट पे mg लगेगा कि नहीं? mg नीचे की तरफ mg लगेगा ना, वेट इसको दबा रहा होगा ना, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? प्लस mg। अच्छा ये क्या हो गया? इस पॉइंट पे ये 2 फोर्स मिलकर के इस पे क्या कर रहे हैं? एक्शन। तो एक्शन की प्लेट के क्या होगी अपोजिट में? रिएक्शन। तो रिएक्शन कितने के बराबर हो जाएगा? P2 इंटू एरिया। फोर्स हो गया कि नहीं? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए, एक काम करते हैं, इस मास को तोड़ लेते हैं। इस मास को अगर आप तोड़ोगे तो मास, अच्छा ये फ्लूइड है ना, तो फ्लूइड की डेंसिटी मान लेते हैं कितना है? रो एफ। कितना है? रो एफ है। तो एक चीज हम जानते हैं, रो इज इक्वल टू होता है मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या होगा? रो इंटू वॉल्यूम। यही होगा ना। अब देखिए P1 एरिया, और ये क्या हो जाएगा? अच्छा ये वेट किसकी वजह से बताइए? फ्लूइड की वजह से। तो मास ऑफ फ्लूइड जब आप रखोगे तो क्या हो जाएगा? रो फ्लूइड इंटू वॉल्यूम ना। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू इसकी हाइट मान लेते हैं कितना है? h। तो क्या हो जाएगा? एरिया इंटू h बराबर हो जाएगा किसके? P2 इंटू ए के। अच्छा ए कॉमन है कि नहीं ना? अब आप देखिए, इसको इधर ले आइए P1 को, तो क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1 बराबर हो जाएगा किसके? यहां पे G भी है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा? रो एफ जी एच। यही आ जाएगा। और यही फार्मूला आपने पढ़ा होगा प्रेशर का। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? रो जी है। अब फील करिए, 1 मिनट ध्यान से सुनना। इसको अगर आप चाहते हो इधर कर लो, इधर करोगे तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1 प्लस रो एफ जी एच। यही होगा ना। इस पे प्रेशर जो P2 है ना,
वो किसका किसका सम है? एक तो एटमॉस्फेयर का P1 प्लस इसका फ्लूइड का कितना होगा, रो जी एच, इन दोनों का सम मिल करके इस पॉइंट पे प्रेशर कितना बनेगा, P2 बनेगा। समझ आ रही ना बात, क्या बनेगा, P2 बनेगा। और एक चीज फील करिए यहां से जबरदस्त, ध्यान से सुनना। अच्छा ये बताओ इधर की तरफ कैसा है, प्लस है, इधर की तरफ कैसा है, प्लस है। तो इक्वेशन की खासियत क्या होती है, अगर इधर प्लस है तो इधर भी क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो एक बात बताइए, अगर इधर प्लस है तो इधर भी प्लस होना चाहिए। अगर प्लस होना चाहिए तो P2 बड़ा है किससे, P1 से। अगर P2 बड़ा है P1 से तो इससे पता चलता है गहराई में जाने पर प्रेशर बढ़ता है। नहीं समझ आई, P2 क्या है, बड़ा है किससे, P1 से। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे प्रेशर क्या होगा, बढ़ता है। तो यही बात हमें फ्लूइड में होती है कि जैसे जैसे सरफेस से नीचे जाते हो प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। समझ आए। और आज से याद रखिएगा प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस का फार्मूला रो जी एच होता है। क्या होता है, रो जी एच। समझ आ रहे। एक बात मैं फिर कह रहा हूं, ये प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर। अच्छा ये देखो दो पार्ट में है, एक पार्ट ये क्या बता रहा है, एटमॉस्फेयर प्रेशर, और ये वाला किसकी वजह से, फ्लूइड की। ये दोनों मिल करके इस पे प्रेशर बना रहे हैं। अगर एटमॉस्फेयर वाला निकाल दोगे, एटमॉस्फेयर वाला निकालना मतलब आप समझ रहे हो, उधर कर देना, P2 माइनस क्या हो जाएगा, P1 किसके बराबर होगा, रो जी है। रो जी है सिर्फ किसकी वजह से होता है, फ्लूइड की वजह। पहले इतना लिखिए, फिर इसके बाद यहीं पे मैं गॉज और सारी चीजें समझाता हूं, क्लियर रहेगा ना। ठीक है, एक बात बताइए, यहां पे इस पॉइंट पे जितना ऊपर से फोर्स लग रहा था उतना नीचे से फोर्स लग रहा था, वहीं से हमने इसको डिराइव किया। अच्छा जितना ऊपर से फोर्स लग रहा है उतना नीचे से फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब नेट फोर्स क्या है, जीरो। तो रेस्ट कंडीशन में ही प्रेशर डिफाइंड है। समझ आ रहे, स्टैटिक कंडीशन। यहां तक क्लियर है। अब एक चीज समझते हैं, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब देखो अगली चीज, एक बात मुझे बताना, ध्यान से सुनना। ये ये लाइन है, ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, P एटमॉस्फेयर ना, एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर वाली लाइन है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। समझ आ रहे ना। तो यहां जीरो लिखा, प्रेशर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जीरो, जीरो से बढ़ते बढ़ते यहां पे क्या आ जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे पास है। फिर इसके ऊपर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आगे और प्रेशर बढ़ता है। समझ है। तो जो यहां तक की लाइन जो है, ये वाला प्रेशर क्या कहलाता है, इतना, ये क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितना एक्स्ट्रा प्रेशर होता है उसे बोलते हैं गॉज प्रेशर। उसे क्या बोलते हैं, जी गॉज प्रेशर। क्या बोलते हैं, गॉज प्रेशर। नहीं समझ आई बात। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितना एक्स्ट्रा होता है उसे क्या बोलते हैं, गॉज प्रेशर। तो अब आप देखिएगा, ध्यान से सुनना, ये वाली लाइन किसकी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसमें ऐड हुआ क्या चीज, गॉज प्रेशर। तो P एटमॉस्फेरिक प्लस P गॉज, P गॉज ना, इसका सम क्या कहलाता है, P एब्सोल्यूट कहलाता है। क्या कहलाता है, P एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब टोटल ना। तो एब्सोल्यूट किसे कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर के सम को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। बता तो रहा हूं, एटमॉस्फेयर से जितना एक्स्ट्रा, अभी फील आ जाएगा, एटमॉस्फेयर से जितना एक्स्ट्रा है उसे क्या बोलते हैं, गॉज बोलते हैं। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, अभी मैं बताऊं आपको, 1 ATM जो होता है, 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। अब इससे जितना एक्स्ट्रा प्रेशर, अगर हम किसी चीज का प्रेशर बोलते हैं कि मान लेते हैं, अच्छा इसको 1 को लगभग नेग्लिजिबल मान लिया जाता है, हाँ तो 1 ही मान लिया जाता है इसको, तो कितना हो जाएगा 10⁵ पास्कल। तो 1 एटमॉस्फेयर इतना है ना। अगर 1 एटमॉस्फेयर मान लेते हैं 3
3 इंटू 10⁵ पास्कल प्रेशर लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 3 इंटू 10⁵। तो इसमें गॉज कितना है? एक एटमॉस्फेयर तो निकल जाए, 1 इंटू 10⁵ निकल जाएगा, बचेगा कितना? 2 इंटू 10⁵। वही एक्स्ट्रा वाला क्या कहलाता है? गॉज कहलाता है। अब देखिए, जितना एटमॉस्फेयर से ऊपर है वो गॉज कहलाता है, और जितना एटमॉस्फेयर से नीचे होगा उसे वैक्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्यूम ना, प्रेशर इन वैक्यूम बोलते हैं। अच्छा ये बताओ, अब देखना एब्सोल्यूट की डेफिनेशन। एब्सोल्यूट की डेफिनेशन, ये टोटल क्या कहलाया था बताइए? ये क्या कहलाता? एब्सोल्यूट कहलाया था। इस बार एब्सोल्यूट जानते हैं कितने के बराबर होगा? P एटमॉस्फेरिक माइनस P वैक्यूम। P वैक्यूम जब आप करोगे तब भी आपको क्या मिलता है? P वैक्यूम। ये वाला जो होगा ये क्या कहलाएगा? P एब्सोल्यूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? P एब्सोल्यूट कहलाएगा। तो यहां पे ये जो प्रेशर होगा ये भी क्या कहलाएगा? P एब्सोल्यूट। तो P एब्सोल्यूट की दो डेफिनेशन है ना, कौन कौन सी है? P एटमॉस्फेयर प्लस गॉज क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट कहलाता है। और P एटमॉस्फेयर माइनस P वैक्यूम भी ये क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट कहलाता है। समझ आ रही ना? मतलब आपका नॉर्मली क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। उसको वैक्यूम अंदर क्रिएट कर सकते हैं। समझ आ रही ना? उसमें से एयर को निकाल दीजिए, खींच लीजिए, तो अंदर क्या क्रिएट होता जाएगा? वैक्यूम क्रिएट होता जाएगा। समझ आ रहे? तो वो प्रेशर क्या हो रहा है? एटमॉस्फेयर से डाउन हो रहा है ना। समझ? उसी को क्या बोलते हैं? P वैक्यूम। ठीक है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर दो तरह से हो सकता है, एटमॉस्फेरिक प्लस गॉज या एटमॉस्फेरिक माइनस वैक्यूम। अब आ जाइए इस वाले एग्जांपल में। अब आपको फील आएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये P1 कितने के बराबर है? P1 पढ़िए वहां से। P1 कितने के बराबर है? P एटमॉस्फेरिक। अच्छा ये एटमॉस्फेरिक है, एक मिनट सुनना, ध्यान से सुनना। अच्छा इस वाले पे ये P2, इस वाले पॉइंट पे जो प्रेशर था P2 था, दो लोग बना रहे थे ना। एक कौन बना रहा था? एटमॉस्फेयर प्लस कौन सा था? रोजीएच। एटमॉस्फेयर प्लस रोजीएच, एटमॉस्फेयर प्लस रोजीएच, ये वाला जानते हैं कौन है? गॉज प्रेशर है। कौन है? तो जो फ्लूइड बनाता है वो प्रेशर क्या कहलाता है? गॉज बनाता। और गॉज में एटमॉस्फेरिक जोड़ दो तो क्या बन जाता है? एब्सोल्यूट बन जाता है। नहीं समझ आई बात? जो सिर्फ फ्लूइड बनाएगा रोजीएच, वो कौन सा होता है? गॉज होता है। गॉज में क्या चीज जोड़ दो? एटमॉस्फेरिक, तो क्या बन जाता है? एब्सोल्यूट बन जाता है। नहीं समझ आई बात? क्लियर रहेगा ना? तो ये वाला जो रोजीएच वाला है वो क्या कहलाता है? गॉज प्रेशर। और ये वाला जो है ये क्या कहलाता है? एटमॉस्फेरिक। तो हमें इसी की जरूरत है। ये दूसरा वाला फार्मूला इसलिए बता दिया कि ऐसा भी फार्मूला हो सकता है, ज्यादातर जरूरत इसी की है हमें। समझ आ रही? इसकी जरूरत कम पड़ती है हमें। समझ आ रही ना? कर लीजिए इसको। हो गया? हो गया कि नहीं? थोड़ा सा पास्कल के इस वाली लाइन को मैं आपको बता दूं। ये वाला देखिए, आपको गॉज और ये समझ आ गया ना बढ़िया से? ये वाली लाइन कह रहा है एट ऑल पॉइंट्स प्रेशर क्या होगा? सेम हाइट पे सेम होगा। इस बात को देखिए, ठीक है। और इस पे एक साल एक नीट का क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। देखो यही कंटेनर लीजिए और इस कंटेनर के अंदर फ्लूइड भरा हुआ था। इस बार मैंने क्या किया ना, ऐसा फ्लूइड एलिमेंट कट किया, ऐसा ना, इसको इधर ले आया इस तरह से ना, इस तरह से ले आया। अच्छा ये बताओ, ये फ्लूइड किस में है? रेस्ट में। तो सभी डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा है? सेम लग रहा है। नेट फोर्स क्या है? 0 है। तो इधर से देखिएगा हॉरिजॉन्टल, इधर से फोर्स लगेगा और इधर से फोर्स लगेगा ना, और नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। ये चल नहीं रहा है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। ये हो गया फोर्स इधर से,
और प्रेशर इनटू एरिया, ये हो गया फोर्स इधर से। अच्छा अगर ये रेस्ट में है तो ये दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बराबर होंगे तो P1 A बराबर होगा किसके, P2 A के। A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो P1 बराबर है किसके, P2 के। तो इससे पता चलता है एक पर्टिकुलर लाइन पे अगर वो सेम हाइट पे है सरफेस से तो इसके हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। समझ आ रही ना बात, इसके हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। इसको कर लीजिए, ठीक। हो गया है। चलो अगली चीज देखिएगा। यहां तक हो जाने के बाद एक चीज आप समझिए, ये इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। इस तरह से ये इस तरह से, ठीक है। इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, इसके अंदर इस तरह से। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। सेम हाइट तक भरा हुआ है फ्लूइड ना। इसमें नीट में पूछा था ऐसे ही, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। P1 यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे P2 और यहाँ पे P3, तीनों किसके बराबर होंगे। तो सेम फ्लूइड है और सेम हाइट तक भरे हुए हैं तीनों में। तो अगर सेम हाइट तक भरे हुए हैं तो प्रेशर तीनों पे क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि एक ही लाइन में तीनों पॉइंट आ रहे। तो P1 बराबर होगा किसके, P2 के, बराबर होगा किसके, P3 के। इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। और यही बात हम पिछले वाले में स्टैटिक पैराडॉक्स, हाँ पिछले वाले में यही बताया है ना कि एक पर्टिकुलर लाइन में प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। और एक चीज और समझ सकते हैं, अगर ये पाइप से पानी बह रहा था, इसमें एक वेसल ऐसी जोड़ी, ऐसी जोड़ी, ऐसी जोड़ी ना। तो अगर पानी से पानी बह रहा है इस पाइप से और वेसल ऐसी तीन अलग अलग वैरायटी की जोड़ी, तो तीनों की खासियत क्या होगी, तीनों में हाइट सेम होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर हर जगह क्या है, सेम है। तो हाइट क्या होगी, सेम होगी। थोड़ा सा मैं आपको फील के लिए बता देता हूं, अगर आप समझना चाहते हैं इतना हिस्सा पानी का गया कहाँ, वो मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा खाली आपको बताने, अगर आपको जानने की मतलब जानना चाहते हैं, ठीक है। इतना हिस्सा जो पानी का है, आप सोचो अगर इतना हिस्सा जो पानी का है ना, इतना हिस्सा और इतना हिस्सा जो है, यही वाला तो एक्स्ट्रा है। समझ आ रही ना बात। तो आपको लग रहा है कि वेट तो पानी का ज्यादा है इसमें, तो प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। ये इतना हिस्सा इसको दबाने में चला जाता है, इस पॉइंट पे प्रेशर क्रिएट करने में नहीं आता, इधर वेस्ट हो रहा है, इधर दबाने में। और इतना हिस्सा इधर वे कौन क्रिएट कर रहा है प्रेशर, ये वाला क्रिएट कर रहा है। नहीं समझ आ रही, इतना हिस्सा क्या क्रिएट कर रहा है, इतना हिस्सा जो ये वाला है, ये वाला क्या क्रिएट कर रहा है, प्रेशर बना रहा है। और वो कितने के बराबर होगा, रो जी एच के बराबर। समझ आ रही ना बात। ये तो इसको दबाने में वेस्ट हो जा रहा है और ये वाला वेट इसको दबाने में वेस्ट हो जा रहा है। सिर्फ प्रेशर कौन क्रिएट कर पा रहा है, इतना वाला। समझ आ रही ना बात। उसमें भी ऐसे ही फील कर सकते हो, यहाँ पे इतना हिस्सा देखिए, इतना हिस्सा ये और इतना हिस्सा ये ना। ये क्या कर रहा है, जब पानी ऐसे बहेगा ना, अगर ये चौड़ा होता तो आपको क्या फील आ रहा है, पानी इधर जाता ना। तो इस वॉल को धकेलने में चला जा रहा है इसकी ताकत। समझ आ रही ना बात। लग कितना पा रहा है प्रेशर के लिए, यही सीधा वाला
समझ आ रही ना? क्लियर रहेगा? चलिए, चलो यहाँ तक हो गया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, एनसीईआरटी का है, ठीक है, इसके ऊपर, तब उसके आगे बढ़ते हैं। एक नहीं, दो क्वेश्चन करते हैं, एक एनसीईआरटी का और एक मेंस का, ठीक? लिख चुके हैं आप? चलो, हो गया ना? ये वाला बताइए, व्हाट इज द प्रेशर, व्हाट इज द प्रेशर ऑन ए सीमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ लेक, 10 मीटर बिलो। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरापन है इसमें, यहाँ पे एक चीज मेंशन होनी चाहिए, आपसे एब्सोल्यूट प्रेशर पूछ रहा है या कौन सा पूछ रहा है, समझ आए? तो अगर नहीं दिया हुआ है तो आप क्या मान के चलोगे? एब्सोल्यूट, स्विमर जो फील करेगा। तो देखिए ये पानी की सरफेस है और यहाँ पे स्विमर है, ठीक है, स्विमर ऐसे तैर रहे हैं, ठीक है, तो ये कितना नीचे है? 10 मीटर। तो सबसे पहले ये रो जी एच प्रेशर बनेगा, कितना बनेगा? रो जी एच प्लस एक और प्रेशर लगेगा, कौन? एटमॉस्फेरिक, ये तो रहेगा ही, तो ये कितना हो जाएगा? पी एटमॉस्फेरिक ना। अब ये क्या आ जाएगा आपको, जो सीमर फील करेगा, एब्सोल्यूट प्रेशर, समझ आ? अब आप देखिए यहां पे मेंशन नहीं है ना, जाहिर सी बात है स्विमर तो दोनों फील करेगा ना, एटमॉस्फियर और ये ऐड करके। तो अच्छा एक चीज यहां से आप आदत डालिएगा, अगर वाटर की डेंसिटी नहीं दी हुई है तो आप 1000 kg पर मीटर क्यूब लेके चलेंगे, कितना? 1000। तो रो की वैल्यू कितना हो गई? 1000, और जी की वैल्यू कितना? 10, और एच की वैल्यू कितना? 10, और ये कितना? 10 की पावर 5। तो ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर 3, 9, अब बहुत कूटेंगे, 10 होगा, 2 इंटू 10⁵ पर, इतना फील करें सेमर। कर लीजिए इसको। हो गया ना? अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा अगला क्वेश्चन करने के लिए लिख चुके हैं ना? एक बात मुझे आप बताइएगा, ये पानी भरा हुआ है या कोई फ्लूइड है, ठीक? ऊपर से कौन सा प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक ना। अच्छा ये बताओ, इस हाइट पे प्रेशर कितना होगा यहाँ पे? अगर मान लेते हैं ये दूरी h1 है, तो यहाँ पे प्रेशर कितने के बराबर होगा? पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी h1। अच्छा यहां पे मान लेते हैं ये h2 है, तो कितना लगेगा? पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी h1 प्लस, एक गजब की चीज आप नहीं देख रहे हो, अगर फ्लूइड की सरफेस को कोई प्रेशर दे दिया जाए वो भूलता नहीं, हर पॉइंट पे लगता है। यहां पे एटमॉस्फेरिक ऐड है कि नहीं है? और इस पॉइंट पे भी कोई कमी आई इसमें नीचे जाने पे? तो फ्लूइड की सरफेस पे अगर कोई प्रेशर अप्लाई करते हो, लिक्विड, अगर फ्लूइड कैसा है? लिक्विड है, अगर इसकी सरफेस पे कोई प्रेशर देते हो तो वो प्रेशर अंदर तक चला जाता है और बगैर अपनी वैल्यू में कोई चेंज किए हुए। समझ आ रहा? इसी पे देखिए मेंस में क्वेश्चन पूछा है, बताइए कौन सा सही होगा? कितनी छोटी सी बात है, उसी पे पूछा है। प्रेशर इन ए रिजर्वायर ऑफ वाटर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स
एट द सेम लेवल ऑफ वाटर, ये भी बात सही है। अगला देखिए, द प्रेशर अप्लाइड टू इनक्लोज वाटर सरफेस इज ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन इक्वली, और ये बात ट्रांसमिट तो हो ही रहा है और इक्वली। अच्छा, पहली डेफिनेशन यही बताई थी कि हर तरफ से प्रेशर क्या होता है, वही बात पूछा कि नहीं, बस हो गया। कौन सा सही हो जाएगा? सेकेंड वाला, बोथ स्टेटमेंट आर क्लियर है ना। देखिए पूरा पास्कल इसमें पूछ दिया, ठीक ठीक है। एक क्वेश्चन और प्रेशर पे करा देते हैं, ये भी एनसीईआरटी का है, बढ़िया फील आएगा आपको कॉन्सेप्ट प्रेशर का। देखना, एक एक करके करेंगे। एट द डेप्थ ऑफ 1000 मीटर इन एन ओशियन व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर। पहली लाइन निकाल पाओगे? कितने डेप्थ पे? 1000। कितने पे? 1000। तो 1000 पे एब्सोल्यूट प्रेशर पूछा है ना। एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच। एटमॉस्फेरिक कितने के बराबर होता है? 10 की पावर 5। रो कितना है? 10 की पावर, अच्छा कितना लिख लो, 1000 वाटर का, और जी की वैल्यू कितना? 10, और एच की वैल्यू कितना दिया हुआ? 1000। तो कितना हो जाएगा? 3 4 3 7। तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? 10 की पावर 5 ना, प्लस 100 कर लो। 7 हो रहा है ना, 7 मत करना। 10 की पावर कितना कर लेना? 5। अब ये 100 है और ये कितना है? 1 है, तो कितना हो जाएगा? 101 इंटू 10 टू द पावर 5। अब देखो 101 इंटू 10 टू द पावर 5, इसको अप्रॉक्स 100 मान सकते हो, तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 7। नहीं समझ आई बात? एक आंसर हो गया। दूसरा क्या पूछा है? गॉज। अच्छा, गॉज में से ये हटा दो, 10 की पावर 5 हटा दो, तो कितना हो जाए? इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है क्या? सही है ना? अप्रॉक्स यहीं तक छोड़ दो अगर दिक्कत करता है। वैल्यू दोनों, अच्छा गॉज निकालोगे, पी गॉज निकाल ले जाओगे ना। पी गॉज कितने के बराबर होता है? पी गॉज में क्या आ जाएगा? ये वाला चीज निकल जाएगी, एटमॉस्फेयर हटा देते हैं, सिर्फ रोजी एच को क्या बोलते हैं? गॉज बोलते हैं। तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 7। 2 आंसर हो गए। तीसरा देखिए, कह रहा है फोर्स ऑन द विंडो ऑफ एरिया ऑफ इतना ऑन सबमरीन। इसको समझिएगा, ये देखिए, ये पानी की सरफेस है ना, ये पानी की सरफेस है और इसके अंदर एक सबमरीन है। ध्यान से सुनिएगा, पनडुब्बी, ठीक है, इसके अंदर है। तो अब इसके बाद क्या होता है? इसके, अच्छा एक चीज आप खुद सोचिए, कह रहा है इसके अंदर इंटीरियर ऑफ विच इज मेंटेन्ड एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके अंदर प्रेशर जो मेंटेन है वो कैसा है? एटमॉस्फेरिक ना। कौन सा है? एटमॉस्फेरिक। आप ईमानदारी से बताइए ऊपर से कौन सा प्रेशर लग रहा है? ऊपर से इसके कौन कौन सा लग रहा है? एब्सोल्यूट, एटमॉस्फेरिक, प्लस कौन सा? गॉज, पी गॉज ना, पी गॉज ना। अब कह रहा है अच्छा कौन सा प्रेशर ज्यादा है? अंदर से क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक, और बाहर से क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्लस गॉज। अच्छा एटमॉस्फेरिक तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ कौन? गॉज। गॉज से ये क्या कर रहा है? दबा रहा है। तो अभी आपने सुना होगा एक सबमरीन डूब गई थी, उसमें क्या कहते हैं, टूट गई थी वो। अब क्या होता है, ये जो गॉज प्रेशर होता है ना, वो इसको क्या करता है? इसकी सरफेस को दबाता है। तो अगर इस मटेरियल के अंदर उतनी ताकत होगी तो रोक ले जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। समझ पा रहे हो ना? तो ये किससे दब रही है? ये लेयर क्या हुआ? ये एटमॉस्फेरिक नीचे से लग रहा है, इसके अंदर कैसा मेंटेन है? तभी तो आदमी बचेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होना चाहिए। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे से लग रहा है और ऊपर से क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्लस गॉज। तो एटमॉस्फेरिक तो कैंसिल हो जाएगा ना, बचेगा क्या? गॉज। गॉज से इसकी सबमरीन की सरफेस को क्या करेगा? दबाएगा। अगर इस मटेरियल के पास ताकत होगी तो रोक ले जाएगा, नहीं ताकत होगी तो टूट जाएगा। तो ये किससे दबा रहा है?
गॉज से। अच्छा, ये गॉज प्रेशर, प्रेशर इनटू एरिया, ये क्या कहलाता है? ये कौन सा प्रेशर है? गॉज। गॉज से ही तो ये दबा रहा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है? फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो। इस विंडो पे कितना फोर्स लग रहा है ना, कितना लग रहा है? गॉज प्रेशर इनटू क्या हो जाएगा? एरिया। ये क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा जो इस पे क्या कर रहा है, लग रहा है ना। अच्छा, गॉज प्रेशर आप निकाल चुके हो, कितने के बराबर है? 10⁷ और एरिया मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में बदल लो? 10⁻⁴। बस आंसर हो गया। समझ आ रही ना? बस क्लियर रहेगा ना? चलो, आप बताओ ये कितना हो जाएगा? 10⁻3, 4 × 10⁻5, 4 × 10⁻5 न्यूटन। ठीक, आसान है ना फ्लूइड? हाँ, बस इन्हीं सब में थोड़ा सा रहता है, गॉज प्रेशर और इन सब में आसान ही है। क्वेश्चन टफ पूछ देता है बस, लेकिन है टफ जो पूछा है क्वेश्चन, जानते हैं किसका है? बायंसी का और सरफेस टेंशन का। पढ़ाऊंगा, अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक है, ये प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? चलो, एक मिनट, अब हेडिंग डालिए बैरोमीटर। हेडिंग डालो बैरोमीटर। एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियरिक प्रेशर कई बार बोल चुके हैं ना, उसको समझ लेते हैं क्या होता है। तो हेडिंग डालिएगा बैरोमीटर, बैरोमीटर। एक मिनट, बैरोमीटर क्या होता है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। क्या मेजर करता है? एटमॉस्फेरिक। पहला क्वेश्चन अगर आपसे थ्योरेटिकल पूछ दिया जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन सा मीटर मेजर करता है, तो आंसर आपका क्या होगा? बैरोमीटर। इट इज यूज्ड टू मेजर, इट इज यूज्ड टू मेजर, इट इज यूज्ड टू मेजर क्या चीज? कहां बे? मरकरी, मरकरी की। ऐसा कुछ शर्त नहीं है, ठीक है। इट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मरकरी फ्लूइड यूज कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वही शर्त है। हाँ, कोई भी यूज कर सकते हैं। समझो तो पहले ये क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। एक कंटेनर लीजिए, ठीक है। मरकरी यूज इसलिए करते हैं, उसके अंदर कोहेसन फोर्स बहुत ज्यादा होता है। कोहेसिव प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होने की वजह से, समझ आ रही ना बात? क्या कहते हैं, कोहेसिव प्रॉपर्टी ज्यादा होने की वजह से, और अडेसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कमजोर होती है। समझ? वो आगे अब जब पढ़ाऊंगा तब, अभी नहीं बात करूंगा, नहीं दिक्कत कर। क्या है, क्या कह रहे हैं? बोलो। इतना डरो मत। चलो, अगला देखो। इसके अंदर मरकरी है, ये वाली चीज क्या है? मरकरी है। और ये जो बैरोमीटर होता है वो जस्ट एक ट्यूब होती है। क्या होती है? एक ट्यूब होती है, ऐसे सिंपल सी, ठीक।
और इसके अंदर जो है हम वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। वैक्यूम क्रिएट करना मतलब प्रेशर जीरो, समझ आ रहे ना? वैक्यूम क्रिएट करना मतलब अंदर क्या है, प्रेशर जीरो है। अच्छा, अंदर प्रेशर जीरो है, यहां पे प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक। तो फ्लूइड किधर से किधर जाने लगता है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। तो फ्लूइड इसके अंदर चढ़ने लगेगा ना बैरोमीटर के अंदर, और ये मरकरी होगी। तो मरकरी की जो हाइट पाई गई ना इसके अंदर, वो लगभग थी 760 mm के बराबर, या सेंटीमीटर में बोलोगे तो 76 सेंटीमीटर। समझ आ रही ना बात? अच्छा ये बताओ, ध्यान से सुनना, ऊपर क्या है, वैक्यूम, और यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से तो फ्लूइड चढ़ा है। तो इस प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मरकरी कितना चढ़ती है, 760 mm। तो इसीलिए 760 mm मरकरी की हाइट जो प्रेशर बनाएगी वो कितने के बराबर बनाएगी, 1 एटमॉस्फेयर। अब इसकी जगह पे आप वाटर भी ले सकते हो, लेकिन ये हाइट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये हाइट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और क्या आएगी अगर वो जानना है तो आपके पास ये फार्मूला हाई है, रो जी एच। अच्छा, यहां पे प्रेशर कितना है, 10 की पावर 5, और रो की वैल्यू, अब देखिए एक मिनट, रो डिसाइड कौन करेगा, जो फ्लूइड यहां पे यूज करोगे। अगर फ्लूइड मरकरी यूज करते हो तो मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो 13,600 kg पर मीटर क्यूब होती है। और वाटर की कितना होती है, वाटर की कितना होती है, वाटर की जो होती है वो 1000 होती है। तो आपको यहां से साफ दिख रहा होगा 1000 kg पर मीटर क्यूब, आपको साफ दिख रहा होगा। डेंसिटी की जैसी वैल्यू लोगे, जी की वैल्यू क्या है, 10 है, ये तो डिसाइडेड है, एच उस हिसाब से आएगा। अगर मरकरी का लोगे यहां पे 13,600 लोगे, एच की वैल्यू यही आएगी अप्रोक्स। समझ आ रही ना बात? तो यहां से एच की वैल्यू फ्लूइड के अकॉर्डिंग क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये अगर वाटर है तो अलग हाइट होगी, मरकरी है तो अलग हाइट। एक्सपेरिमेंट किससे किया गया था, मरकरी से किया गया। तो मरकरी से करने की वजह से ये जो हाइट आई कितना, 760 mm। तो कभी कभी आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में या फिजिक्स में कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने के बराबर होता है, 760 mmHg के। वो mmHg जो होता है वो हाइट के फॉर्म में होता है। अब यहां पे हाइट की वैल्यू 760 mm को किस में बदल के रखोगे, 760 mm को मीटर में। तो 760 mm को मीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 0.76। तो यहाँ पे 0.76, जी की वैल्यू कितना रखोगे, 10, और डेंसिटी क्या रखोगे, मरकरी की। तो आपको जो प्रेशर मिलेगा 10 की पावर 5 ही मिलेगा। समझ गए ना ये चीज? और इसी को क्या बोलते हैं, बैरोमीटर बोलते हैं। क्लियर रहेगा ना, कर लीजिए इसको। एक चीज और बता देता हूं, ध्यान से समझिए। आपने टॉर सुना है, प्रेशर की यूनिट टॉर। टॉर क्या होता है? टॉर्सिली तो अलग चीज है, टॉर, टॉर प्रेशर की यूनिट है। क्या होता है, एक मिनट, जब 760 mm हाइट मरकरी की होती है तो प्रेशर कितने के बराबर होता है, 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर मतलब, 1 एटमॉस्फेयर मतलब कितना पास्कल, 10 की पावर 5 पास्कल ना। 10 की पावर 5 पास्कल जानते हैं कब होती है, जब हाइट कितना हो, 760 mm Hg हो। Hg मतलब मरकरी की, मरकरी की हाइट 760 mm होती है तो प्रेशर कितना कहलाता है, 10 की पावर 5। और जब 1 mm मरकरी होगी, मरकरी की हाइट कितना होगी, 1 mm, तो उस वक्त जो प्रेशर होता है 133 पास्कल होता है। कितना होता है, 133 पास्कल। और इसी को बोलते हैं 1 टॉर। क्या बोलते हैं, 1 टॉर। नहीं समझ आई बात? टॉर किसे कहते हैं, 1 mm हाइट मरकरी की जितना प्रेशर बनाती है उसे क्या बोलते हैं, टॉर। और 760 mm मरकरी की हाइट जितना प्रेशर बनाती है उसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। समझ गए ना? अब कर लीजिए इसको, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। चलो बार भी देख लो भैया, बार किसे कहते हैं, 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है अप्रॉक्स
1 बार के, और ये कितने के बराबर होता है? 10⁵ पास्कल। ठीक है, बार लगभग कितने के बराबर होता है? एटमॉस्फेयर। हो गया। अब हेडिंग डालिए मैनोमीटर। आपको बैरोमीटर किसके लिए है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैनोमीटर जो होता है वो किसी अभी समझ आएगा आगे। एक सेकंड, पार हो गया, एक सेकंड। हो गया, फिर एक सेकंड। चलो लिख चुके। देखो, मैनोमीटर मैनोमीटर ठीक, मैनोमीटर क्या होता है वो देखिएगा। ठीक है, देखो ये ऐसे शेप का होता है, यू शेप का होता है जनरली। किस शेप का होता है? यू शेप का। तो यू शेप की एक ट्यूब होती है, ठीक, यू शेप की। ऐसे है यू शेप की। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर ये एक फ्लूइड भर दिया, इसको बोलते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं? मैनोमेट्रिक फ्लूइड। देखिए अब पास्कल का एप्लीकेशन है ये, फर्स्ट एप्लीकेशन देख रहे हैं पास्कल का। ठीक है, जो पास्कल्स लॉ पढ़े उसी पे देखिएगा। दो एप्लीकेशन हमें पढ़ना है। यहां पे ध्यान से देखिए, दोनों तरफ क्या है? हाइट बराबर है। अब हमने क्या किया, एक काम करते हैं, ध्यान से सुनना। इस वाले एंड को, इस वाले एंड को हमने क्या किया, देखना कलर का यूज सही करना आप। ठीक है, एक पाइप से हमने जोड़ दिया इसको, इसको एक पाइप से जोड़ दिया। समझ आ रहे ना? इसके अंदर गैस भी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ये पाइप जोड़ने के बाद ये क्या करेगा, ये इधर जाएगा और इधर क्या कर देगा, दबा देगा। तो ये इधर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो ये वाली चीज किधर आएगी, नीचे आएगी। अच्छा, दोनों तरफ एरिया सेम है, तो जितना ये नीचे आएगा उतना ये किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये फ्लूइड कौन सा है? मैनोमेट्रिक ही है ना, ये इधर नीचे आ जाएगा। अच्छा, इतना हिस्सा क्या अब देखिएगा, इसकी पिक्चर मैं बनाता हूं। जब ये गैस इधर से जाएगी तो इसको दबा करके ये ग्रीन कलर पे कर देगी और इधर उठा करके ये ग्रीन कलर पे कर देगी। तो ये हो जाएगा ऐसे। ध्यान से देखिएगा, अरे बहुत चौड़ा बन गया। ये यहां से हो जाएगा और ये वाला यहां पे हो जाएगा। ठीक है, ये वाली है। तो ये हो जाएगा मैनोमेट्रिक फ्लूइड। ठीक, अब आप देखिएगा, यहां से एक चीज आप समझिए, ये एक लाइन है, समझ आ रही ना? यहां से समझने की कोशिश करिएगा। इधर से क्या लग रहा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एक चीज, एक काम करते हैं, इसको यहां लाइन को सीधी ड्रॉ कर देते हैं। अब पास्कल का एप्लीकेशन देखिएगा। पास्कल ने क्या बताया था कि जहां पे, अच्छा ये बताओ यहां तक क्या चीज है, यहां तक गैस है, या जो चीज इस पाइप के अंदर है, इस पाइप के अंदर जो चीज बह रही होगी वो चीज होगी। तो एक चीज आप बताइए, ये अलग फ्लूइड है और मैनोमीटर वाला अलग फ्लूइड है ना। अब आप देखिए, यहां ये आखिरी लेयर है किसका, मैनोमेट्रिक फ्लूइड की। तो मैंने आपको बताया एक फ्लूइड के अंदर, एक फ्लूइड के अंदर, एक फ्लूइड के अंदर एक ही लाइन में जितने भी पॉइंट होंगे, हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। तो ऐसे ही अगर आप देखोगे ये दोनों फ्लूइड सेम है, तो यहां पे जो प्रेशर होगा, यहां पे जो प्रेशर होगा, इन दोनों पे प्रेशर क्या कैसा होगा, सेम होगा।
कैसा होगा? सेम होगा। यहां पे प्रेशर मान लेते हैं कितना है? P1, और यहां पे प्रेशर मान लेते हैं कितना है? P2 है ना? कितना है? P2 है। तो यहां पे जो प्रेशर होगा वही प्रेशर किधर होगा? यहां पे होगा। तो एक चीज आप बताइए, जो प्रेशर यहां पे है वही प्रेशर यहां पे, तो ये वाला प्रेशर कौन बना रहा है? यहां पे गैस। अब गैस वाला अगर प्रेशर मुझे पता करना है, मान लेते हैं ये हाइट जो है h है, कितना है? h है। तो आप खुद बताइए P2 कितने के बराबर है? P2 कितने के बराबर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस कितने के बराबर है? इसकी डेंसिटी मैनोमेट्रिक फ्लूइड की रो m मान लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। और फ्लूइड की कितना है? रो f है, ये जिसकी वजह से प्रेशर बना है। तो ये कितना हो जाएगा? रो m g, और ये हाइट क्या हो जाएगा? h। इतना प्रेशर यहां पे है, वही प्रेशर यहां पे है, तो इसका प्रेशर के साथ साथ किसका पता चल गया? गैस का। तो गैस का प्रेशर आ गया। समझ आ रही ना बात? नहीं समझ आई? जो प्रेशर यहां पे होगा वही प्रेशर कहां पे होगा? यहां पे होगा, क्योंकि हमें पता है सेम हाइट पे एक फ्लूइड के अंदर प्रेशर क्या होता है? सेम। तो यहां पे मैनोमेट्रिक फ्लूइड है और यहां भी मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, इसके ऊपर नहीं जा सकते, इसके ऊपर फ्लूइड अलग हो जाएगा। तो यहां पे और यहां पे प्रेशर सेम नहीं होगा। समझ आ? यहां पे आखिरी लिमिट है, यहां पे प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। अच्छा, यहां पे जितना प्रेशर होगा उतना यहां पे होगा, तो यहां पे निकाल लेते हैं। यहां पे कितने के बराबर है? P एटमॉस्फेरिक प्लस रो GH। ये जो प्रेशर है यहां पे है वही यहां पे है, और ये जो प्रेशर बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है? गैस की वजह से। आ गया गैस का प्रेशर। समझ आ रहे? ये काम कौन कर रहा है? मैनोमीटर। कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ा है? अगला क्वेश्चन कराते हैं। ये देखो नीट का क्वेश्चन है। 1 मिनट, देखो कितना हल्का सा है ये क्वेश्चन। ए यूट्यूब विथ बोथ एंड्स ओपन, दोनों एंड ओपन है, टू द एटमॉस्फेयर इज पार्शियली फिल्ड विथ वाटर, आयल विच इज वन immiscible with water is poured in to one side until it stands at a distance of 10 mm above the water। चलो देखो, यहां पे ये वाटर लेवल है। 1 मिनट समझिएगा, पिक्चर में आपको फील करा देता हूं। यहां तक पूरी पिक्चर आप देखिएगा। यहां ये वाटर लेवल है, समझ आ रही ना? ये क्या है? वाटर है। यहां से इधर की तरफ ये पूरा वाटर है ना, और इधर की तरफ ये क्या है? ऑयल है। क्या है? ऑयल है। अब देखिएगा, थोड़ी सी इसकी पिक्चर मैं बना करके फील कराता हूं। ये देखिए यूट्यूब था, ये क्या था? यूट्यूब था, और इसका यहां तक ये ऐसे बराबर था, मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा हुआ था। ये बराबर थी दोनों साइडें, ठीक है? दोनों साइडें बराबर थी यहां तक, ठीक। अब देखिए दोनों साइडें बराबर थी। अब क्या किया? इधर की तरफ से ऑयल डाल दिया। क्या डाल दिया? ऑयल। जब ऑयल आया तो इसने इधर से दबाएगा ऑयल, और ये इधर उड़ जाएगा। तो इधर जो है ऑयल इतनी हाइट तक डाला गया, तो वाटर इतनी हाइट तक उठा। समझ आए? कितना? 65 कितना हो जाएगा? 130 सेंटीमीटर ना। तो अब आपको पता है वाटर की आखिरी सरफेस देखिए यहां पे है ना, और यहां भी क्या है? वाटर है। इसके ऊपर क्या है? ऑयल है। तो इसके ऊपर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, जो प्रेशर यहां पे उसी लाइन में वो प्रेशर यहां पे होगा। एक फ्लूइड के अंदर लग सकता है। तो यहां ये वाटर है, तो यहां पे जो प्रेशर होगा P1, वही प्रेशर यहां पे होगा कौन? P2। तो P1 बराबर होगा किसके? P2 के। P1 बराबर होगा किसके? P2 के। अच्छा ये बताओ, इधर प्रेशर कौन कौन सा लग रहा है? एटमॉस्फेरिक। अच्छा, एटमॉस्फेरिक दोनों तरफ ओपन है ना, तो दोनों तरफ क्या लगेगा? एटमॉस्फेरिक। तो इधर से कौन लग रहा है? एटमॉस्फेरिक। तो P एटमॉस्फेरिक प्लस रो आयल ना इनटू G इनटू H कितना है बताइए? 130, और प्लस ये 10, कितना हो जाएगा? यहां पे लिखा हुआ है 10, कितना हो जाएगा? 140। तो आयल कितना है? 140 mm है। mm को किस में बदल लीजिए? मीटर में। तो कितना हो जाएगा? 0.14। यहां तक कोई दिक्कत नहीं समझ आई? अरे 65 कितना होगा? 130, और 10 कितना होगा? 140 mm। 140 mm को किस में बदल लीजिए? मीटर में। तो कितना हो जाएगा? 0.14। यहां तक कोई दिक्कत? इक्वल टू, इस पे देखिए प्रेशर क्या क्या है? एटमॉस्फेरिक प्लस
एटमॉस्फेरिक प्लस कौन सा है, ये कौन सा है, वाटर ना, तो वाटर रो वाटर जी, हाइट कितना है 130 मतलब 0.13, एटमॉस्फियर एटमॉस्फियर क्या हो जाएगा, कैंसिल। अच्छा ये बताओ जी जी क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहां से रो आयल पूछा है, तो रो आयल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो वाटर कितना है 1000 इंटू कितना हो जाएगा 0.13 डिवाइड बाई कितना 0.14, कौन सा आंसर होगा। अच्छा 14 से थोड़ा सा छोटा होता है 13, तो मतलब 1000 से कम आएगा थोड़ा सा, ठीक है। हाँ कौन सा, पूरा, पहले ऐसे था बराबर था, इधर से क्या भर दिया आयल, आयल भरने के बाद ये क्या हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी, तो ये नीचे आ जाएगा और ये किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। आयल इतनी हाइट तक भरा है और वाटर यहीं तक है, ये क्लियर है। अब देखो यहां से लेकर के यहां तक क्या है, वाटर है और इधर क्या है, आयल है। हम पढ़ चुके हैं एक फ्लूइड के अंदर सेम हाइट पे प्रेशर क्या होता है, सेम, तो यहां तक वाटर है, इसके आगे आयल है, इसके आगे नहीं कह सकते कि इस लाइन में भी प्रेशर सेम होगा, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे, रीजन क्या है, फ्लूइड अलग है। तो आखिरी लाइन कौन सी है, ये, तो यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे वाटर है, तो यहाँ पे प्रेशर जो होगा वही यहाँ पे होगा, तो P1 बराबर हो जाएगा किसके, P2 के। अब यहाँ पे देखो P1 कितने के बराबर है, P एटमॉस्फियर प्लस रो जी एच ना, P एटमॉस्फियर, रो आयल का G और H कितने के बराबर है 65 130 10 140, हाइट कितना है 140 mm को किस में बदल लीजिए, मीटर में। फिर अब आ जाइए इधर वाले पे, इधर वाले पे प्रेशर कितना है एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच, इस बार हाइट कितना है, बस है, डेंसिटी निकालनी थी ऑयल की। अब सही है ना, तुम लोग डरा देते हो आदमी को। देखो जुगाड़ देखो ना, ये इस तरह से था इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक, फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक। अब एक चीज मुझे पता है, एक मिनट सुनना, एक चीज मुझे पता है, अगर ये फ्लूइड सेम है तो यहां पे जो प्रेशर होगा वही यहां भी होगा, क्योंकि हाइट क्या है, सेम है ना, हाइट सेम है। अब आप देखिए हाइट सेम होने की वजह से दोनों पॉइंट पे प्रेशर क्या है, सेम है। एक काम करते हैं, इधर से मैं लगाता हूं प्रेशर, इधर से मैं क्या लगाता हूं प्रेशर, और ये प्रेशर कितने के P1, प्रेशर कितना है P1। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी प्रेशर क्या है P2 है, ये P1 और P2 दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। अब देखिए यहाँ पे फोर्स लगा दिया F, अच्छा यहां पे मैंने रख दिया गाड़ी, ठीक है, गाड़ी रख दी पिस्टन के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा। अब देखो इधर से फोर्स लगाया नॉर्मल फोर्स, और इधर क्या रखा हुआ, गाड़ी के पास क्या होगा, वेट होगा कितना W। अच्छा P1 और P2 दोनों क्या है, बराबर है, तो P1 बराबर है किसके, P2 के। अच्छा ये बताओ प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यहां पे फोर्स कितना है F, कितना है F डिवाइड बाई इसका एरिया मान लेते हैं स्मॉल ए है और इसका एरिया मान लेते हैं कितना है कैपिटल ए, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, वो प्रेशर कितने के बराबर हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया ना, और यहां पे प्रेशर कितने के बराबर हो जाएगा, वेट, वेट है ना फोर्स, वेट पर यूनिट एरिया। अब वेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए को इधर ले आइए, तो कैपिटल ए डिवाइड बाई कितना हो जाएगा स्मॉल ए इंटू एफ। अब देखिए फायदा हो रहा है कि नहीं, ध्यान से सुनना, ये फोर्स मान लेते हैं, ये एरिया मान लेते हैं 10 है और ये कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2। अब देखो 10 डिवाइड बाई 2 से कितना आएगा, ये 5 आएगा, कितना आएगा 5 आएगा, तो ये 5 हो गया, एरिया का रेशियो कितना हो गया 5, और फोर्स आपने अप्लाई किया मान लेते हैं 10 न्यूटन,
इधर से अप्लाई कितना किया 10 न्यूटन, और ये इधर क्या है वेट है, तो इसका रेशियो कितने के बराबर आ रहा है 5 के बराबर ना। तो 5 इंटू फोर्स अप्लाइड कितना कर रहे हैं 10, तो कितना हो जा रहा है 50, 50 का वजन उड़ जाएगा। समझ आ रही ना बात, नहीं समझ में आए, ये वाली चीज कितने के बराबर है, ये चीज क्या है वेट, और ये एरिया का रेशियो है। एरिया का रेशियो मैंने कितना बताया है 5, मान लेते हैं ये बड़ा है ये क्या है छोटा है, 5 आ रहा है, तो आप फोर्स कितना लगा रहे हो इधर से 10, तो इधर वजन कितना उड़ जा रहा है 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा 50 ना। तो एरिया रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वेट क्या कर सकते हैं लिफ्ट कर सकते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हाइड्रोलिक मशीन। समझ आई बात, क्लियर रहेगा, इसी फार्मूले पे क्वेश्चन आता है, समझ गए ना। सिलेबस जल्दी ही खत्म नहीं, ये जल्दी से करते हैं। 2 syringes ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन विदाउट नीडल, ठीक है, फिल्ड विथ वाटर आर कनेक्टेड विथ टाइटली फिटेड रबर ट्यूब फिल्ड विथ वाटर। डायमीटर्स ऑफ द स्मॉल पिस्टन एंड लार्जर पिस्टन आर इतना सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर। ये एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये डायामीटर दिया हुआ है रेडियस नहीं दिया हुआ, इस क्वेश्चन में यही गलती होगी, तो वही पिक्चर फिर से रिपीट बन जाएगी। इधर वाला एरिया ज्यादा और इधर वाला एरिया कम, ठीक है। ये 2 पिस्टन हो गए, एक की रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस कितना है, वो डायामीटर है ना, डायामीटर है, तो डायामीटर 1 सेंटीमीटर और इसकी डायामीटर कितना है, डायामीटर कितना है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस तो आप कन्वर्ट कर ही ले जाओगे, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है रिस्पेक्ट फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन। लार्जर पिस्टन पे क्या पूछ रहा है फोर्स पूछ रहा है, फोर्स मतलब वेट, फोर्स मतलब क्या वेट पूछ रहा है। ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द स्मॉलर पिस्टन, इधर वाला फोर्स दिया हुआ है कितना न्यूटन 10 न्यूटन ना। अब आपको फार्मूला पता है पिछले वाले में, फोर्स पर यूनिट स्मॉलर एरिया इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाई कैपिटल एरिया ना। अब देखिए फोर्स की वैल्यू कितना दी हुई है 10, स्मॉलर एरिया पाई, अच्छा रेडियस कितने के बराबर, डायामीटर 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगी हाफ सेंटीमीटर है, किस में बदल लीजिए मीटर में, तो कितना हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए 0.05 का स्क्वायर, और ये W पूछा है, एरिया कितना होगा कैपिटल वाला, ये कितना हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर रेडियस, तो पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर कितने के बराबर है 1.5 का वो सॉरी कितना हो जाएगा 0.015 का स्क्वायर, 1.5 सेंटीमीटर आएगी ना रेडियस, 1.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा 0.0, क्लियर रहेगा ना। अब यहां से क्या निकल आएगा W निकल आएगा, आंसर हो जाएगा, यही तो पूछा है, नहीं समझ आया क्या हुआ है, डायामीटर कैंसिल हो जाए, हाँ एरिया ऊपर चला जाएगा, तो अभी भी कैंसिल कर सकते हो, क्या हाँ कैंसिल हो जाएगा, मैं कहां कह रहा हूं नहीं, एक काम करो तुम कन्वर्ट ही ना करो अगर दिक्कत हो रही, एक काम करते हैं यहां से W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल ए डिवाइड बाई स्मॉल ए इनटू क्या हो जाएगा F हो जाएगा, तो कैपिटल ए कितने के बराबर हो पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और नीचे क्या होगा एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा F, F की वैल्यू कितना दी हुई है 10, पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल,
अब रेडियस की वैल्यू आप सेंटीमीटर में भी रखना चाहते हो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कट जाएगा ना यूनिट तो आंसर सेम आएगा, कोई बगैर बदले भी कर सकते हो। जी है, आप बताएं। 0.009, एक सेकेंड, 90 न्यूटन आएगा, 90 आए। अब बगैर यूनिट कन्वर्ट किए करो, जल्दी आ जाएगा। ठीक है, 90 न्यूटन आ जाएगा। दूसरा पार्ट इसका करें, दूसरा पार्ट फोटो ले लीजिए, दूसरा करते हैं। दूसरा पार्ट करें। दूसरा पार्ट देखिए, अच्छा है। इफ द स्मॉलर पिस्टन इज पुश्ड इन थ्रू 6 सेंटीमीटर ना। एक मिनट, एक बात बताओ, स्मॉलर पिस्टन कितना पुश होता है, कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ना। तो कह रहा है लार्जर वाला कितना मूव करेगा। अच्छा ये बताओ, एक मिनट, ये जितना नीचे जाएगा, नहीं समझ आ रही बात, ये किधर जाएगा, नीचे, और ये किधर जाएगा, ऊपर जाएगा ना। एक बात हमें समझ में आती है, ये फ्लूइड है ना, वाटर है। अगर ये वाटर है तो एक चीज हमें समझ आए, अभी दोनों बैलेंस है ना, अभी दोनों क्या है, बैलेंस है। अब जितना वाटर नीचे आएगा, वॉल्यूम वाटर का, वॉल्यूम हाइट नहीं, क्योंकि एरिया अलग अलग है ना, जितना वॉल्यूम वाटर का नीचे आएगा इधर, उतना वॉल्यूम वाटर का इधर। तो V1 बराबर होगा किसके, V1 बराबर होगा किसके, V2 के। ये दूसरा पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम होता है ना, और ये क्या हो जाएगा, A2 इंटू लेंथ। अब आपको दिया हुआ है ये कितना लेंथ नीचे आया है, 6 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। और एरिया इसका आप पहले से ही पता है, समझ आए, कितना हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और इनटू क्या हो जाएगा, L2, पाई से पाई कैंसिल, L2 निकल आएगा। नहीं समझ आई बात, हो जाएगा ना। जितना वॉल्यूम इधर नीचे आएगा लिक्विड, उतना वॉल्यूम इधर ऊपर जाएगा, तो वॉल्यूम दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, फिर वॉल्यूम, वॉल्यूम कितने के बराबर होता है, एरिया इंटू लेंथ के। तो आज की क्लास इतना ही, बाकी इससे आगे देखेंगे कल। पढ़ा दें।